उनका परिणाम इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। आपकी स्त्री, आपके भोग ये आपके लिए पाप बन गए हैं। भोगों की इच्छा, स्त्रियों की इच्छा आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु, कई स्त्रियों से, पुरुषों से आपके संपर्क होंगे और वो पाप इस कुंडली में, ये राहु ये दिखा रहा है कि इन्होंने किसी स्त्री के धन को लूटा है। धीर्धैनं श्रवणपटेर्यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे यादवेंद्रम है दुख भंजनम, नंद के नंदनम देवकी नंदनम, अर्जुन और भारत करे वंदनम, राधे गोविंद नंद नंदनम, विशाल रूपम गलवेजंती स्वरूपम, मोर मुकुट धारे वंशी वाले, जय जयकार तेरी जयम। गीता ज्ञान प्रागट्यम, ज्ञान स्वरूपम धर्म स्वरूपम, आदि स्वरूपम वेद रूपम, त्रिनेत्रम त्रिशूल सर्वशक्ति, चरणारविंदम, चार चतुर्भुज स्वरूपम, निराकार निर्लेप जीवन मुक्त, चंद्रवंश धारणम, गोलोक निवासम, महावंदे वंदे श्री कृष्ण एकादशी स्वरूपम, उत्पन्ना एकादशी महाशक्ति शनि स्वरूपम, नील नीलांबरम नील रूपम, नील नील व्यापकम, यमुना तट महारास रचे, गोप गोपाल गोविंदम, माधुरम मधुरम मधुरम, श्री कृष्ण कलियुगम प्रागट्यम अव्ययम। भगवान कृष्ण की अर्जुन वंदना कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप वंदनीय हो, पूजनीय हो, शोभनीय हो, ज्ञानमय हो, वेद के स्वरूप हो, अनंत ब्रह्म हो, विराट स्वरूप हो। आपका न कोई आदि है न कोई अंत है, और आपकी कोई स्तुति भी नहीं कर सकता। वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही वेद बनकर गीता बन जाते हो, गौरव बन जाते हो, धर्म बन जाते हो, धर्म ध्वजाओं को अपने हाथ में उठा लेते हो, गोवर्धन को भी आप अपने उंगली पर उठा लेते हो, भक्तों को भी आप अपने मस्तक पर विराजमान करके उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। श्याम सुंदर, आपकी जय हो। ये तो कलियुग का कलिकाल है। द्वापर के कलिकाल को हटा दिया श्री कृष्ण। अंधा राजा धृतराष्ट्र था, अंधी प्रजा दुर्गंध। द्वापर युग में अंधा राजा था, अंधे सौ पुत्र थे,
अंधा ही उसका साम्राज्य था और पूरे भारत में अंधकार करने की योजना बना रहा था राजा धृतराष्ट्र। जहां गुरु भी अंधे थे, उनकी सेनापति भी अंधे थे और गंगा पुत्र भीष्म का मोह सर पर चढ़कर बोल रहा था। महाभारत की तैयारियां थी। 18 अक्षौणी सेना को, कुरु साम्राज्य को बचाने के लिए भारत की धरती पर विदेशों से लाया गया था। षड्यंत्र ही षड्यंत्र था। साम्राज्य बचाने को हर युग में राजा षड्यंत्र करे, तंत्र करे और मंत्र करे और स्वयं को खुद ही स्वतंत्र करे और गुलामी के जाल को फेंक रहे और सबको अपना गुलाम करे, अपना ही ऊंचा नाम करे। ऐसा युग हर युग में राज करे। जो राजा ऐसा करे करे, धृतराष्ट्र जैसा गुण उसमें भरे। उस राजा में धृतराष्ट्र में कोई अंतर ही नहीं, जो ये सारे सब काम करे। उन राजाओं के षड्यंत्र हटाने और शाम वेद गुणगान करे और कुरुक्षेत्र के मैदान में शाम खड़े, एकादशी पर भगवान खड़े। उत्पन्न करे करे ज्ञान करे, अज्ञान को वह विध्वंस करे। ऐसी शक्ति श्री श्याम बने, गीता मुख से गुणगान करे। उत्पन्ना एकादशी अगहन और पांडव संग भगवान खड़े। अज्ञान हटा देती गीता और ज्ञान भारत भगवान भरे। उत्पन्ना एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5686 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भारत की दुर्दशा को देखा तो उनसे अंधे राजा धृतराष्ट्र का शासन देखा नहीं गया। दैत्य चुनौती सामने, बिगड़े तेरे काम, कितनी भी सेना बुला ले, भारत में नहीं रहेगा नाम। नहीं बचेगा राजा, अब तेरा पद नश जाए। कौरव सेना नहीं बचे और नहीं कोई कौरव बच पाए। अब तो भारत में ज्ञान रहे और धर्म रहे, गौरव ही रहे और भारत में तो पांडव रहे और श्री कृष्ण भगवान रहे। धर्म क्षेत्र बना दूंगा भारत, किया कृष्ण संकल्प। उत्पन्ना एकादशी और प्रगटा ज्ञान प्रवर्ष, ज्ञान का प्रवेश करा दिया भारत में। युद्ध के मैदान में खड़े हैं भगवान भी और ज्ञान को प्रकट किया, गीता का ये सब ज्ञान भी। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जुगनू जैसा पांडव कुल है और कैसे प्रकाश फैलाएगा और अंधा काला साम्राज्य धृतराष्ट्र गौरव पाएगा। धृतराष्ट्र के कौरव कुल के समान है पांडवों, तुम जुगनू जैसे हो और जीत की इच्छा कर रहे हो। चारों युग में राजा षड्यंत्र करता है तो पांडव जीत नहीं सकता, कुछ भी कर ले। इतना घोटाला, भ्रष्टाचार और तानाशाही प्रकटती है और काला हो जाता सारा जगत। जब अधर्म की शाही प्रकटती है तो अधर्म की काली शाही से और रंग जाता है विश्व। काल काली मां छा जाती है, कौरव दिखते जिस, तो ये काले कौरव सारे
विश्व के साम्राज्य को ही काला कर देंगे और उस काले साम्राज्य को चुनौती देने के लिए काला शाम तुम्हारे साथ। अब शाम तो स्वयं ही काले हैं और उन्हें कौन करे अब शाम। और शाम ज्ञान के रूप हैं, अमृत उनका नाम। चंद्रवंश के अमृत हैं और भारत के भगवान। अर्जुन तेरे साथ रहेंगे युद्ध में कृष्ण भगवान। युद्ध का मतलब होता है, यु का मतलब होता है युवराज, युवक, युति। और उस युवराज को शुद्ध करना, युद्ध में शुद्ध होगा, युद्ध में बुद्ध होगा और युद्ध में शामकृत होगा और युद्ध में अवरुद्ध होगा और भारत में ज्ञान का प्रबुद्ध होगा। तो गौरव गीता ज्ञान शक्ति है और शाम वेद में बनूं और ऐसा वेद बनूं मैं गीता, अंधेपन को नष्ट करूं। है अर्जुन, ये तुम्हारी जो पंच तत्व की आत्मा है, इसमें ही तुम्हारा साम्राज्य है। 1 अरब 48 करोड़ सम्राट इस समय भारत में है और सबकी आत्मा में भोगों का साम्राज्य छाया हुआ है। भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देता। अब ऐसे अंधे साम्राज्य को हटाने के लिए यदि भगवान भारत में ना आए तो फिर कहां है? तो अंधा साम्राज्य है भारत, कौरव कुल यहां छाया है। भोग ही भोग भारत में पड़े, अंधे राजा यहां आया है। अंधकार है कुरुक्षेत्र और सेना 18 क्षोणी लाया है। इस साम्राज्य का पतन हो ये गीता ने शाम बतलाया है। तो अपने आत्मा के साम्राज्य को भोगों ने अंधा कर रखा है और जब आत्मा भोगों के साम्राज्य में अंधी हो जाती है तो उसे स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता और यही कष्ट का कारण है। और मैं गीता के प्रकाश से इस अंधे साम्राज्य को आत्मा से, अंधकार के आवरण से हटाकर विराट स्वरूप की ओर ले जाकर और सारे मेल को समाप्त करके और भारत को धर्म क्षेत्र बनाऊंगा, हर आत्मा को धर्म क्षेत्र बनाऊंगा और पूरे त्रिलोक और पूरे विश्व को धर्म क्षेत्र बना दूंगा। ये उत्पन्न ज्ञान तुझ में उत्पन्ना एकादशी को कर रहे हैं शाम भी, और सारा जगत भोगों का कलयुग में भी गुलाम है। तो भोगों के गुलाम है राजा प्रजा, सभी भोगों के गुलाम। और कहां दिखाई देता नहीं इस जग में देखो कोई भगवान। ईश्वर नाम कोई वस्तु नहीं है, भोगों में डूबा संसार। ये सारा संसार अंधा है और अंधे अंधा है परिवार। अंधे अंधा ठेल रहा है, अंधा है सारा जगसार। और सारे जगत में फैल गया है कलयुग में भारी अंधियार। कैसे बचे राजा और प्रजा, अंधे अंधा रूप सवार। इस कारण उत्पन्न एकादशी और बोले नंद के नंद कुमार। इसलिए अर्जुन, हम संसार को नहीं, सम्राट को नहीं, किसी प्रजा को नहीं, अपनी आत्मा को देखें और उस आत्मा में ज्ञान को उत्पन्न करें, क्योंकि उत्पन्न एकादशी है और एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए ज्ञान परो उत्पन्न आत्मा और प्रबल आत्मा हो जावे। और श्री कृष्ण के मुख से गीता कुरुक्षेत्र में प्रगटावे।
जहां युद्ध की बातें हो रही, भोग खड़े लड़ने को तैयार, उन सारे भोगों को नष्ट करे द्वापर युग में नंद कुमार। भारत में तो गौरव ज्ञान और अज्ञान हटा दे नंद कुमार, और गीता प्रकट करेंगे कन्हैया, सारे राज ताज बेकार। सारे राजा करे षड्यंत्र और लूट पाट और हो रहे ठाट, अंधा राजा अंधी पर जा, और अंधा है ये काठ कबाड़। इस अंधेपन को श्री गीता और भारत से ही हट पाए, और गीता गौरव है भारत का, भारत के सब मेल हटाए। अर्जुन खड़े रहो मेरे संग, गीता बोल रहे यदुराय, सारे अज्ञान को नष्ट करेंगे, उत्पन्न ज्ञान प्रकट हो जाए। तो अपने श्री मुख में श्री कृष्ण ने और उत्पन्न कर लिया ज्ञान, और गीता बोलने लगे अगन में श्री कृष्ण भगवान। उस गीता से हो गया भारत का कल्याण, अंधा राजा नष्ट हो गया, ये गीता का पूरा कौरव सम्राट, कौरव वंश और अंधा राजा धृतराष्ट्र गीता के ज्ञान उत्पन्न करने से भगवान कृष्ण ने नष्ट करके दिखा दिया, और भारत का गौरव ऊंचा कर दिया। और भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना करने का गौरव इसी गीता से उत्पन्न हुआ है। इसलिए है भारतवासियों, आप अपनी आत्मा के अंधकार के साम्राज्य को हटा करके उसमें श्री कृष्ण के ज्ञान का दीपक जलाइए, आत्मा के अंधकार को हटाकर उस आत्मा को प्रकाश में लाइए। यही अर्जुन और गीता का संदेश उत्पन्न एकादशी पर भारत में प्रसारित किया गया। हर युग में प्रसारित होती गीता, श्री कृष्ण देते हैं ज्ञान, अर्जुन को अपना लेते हैं हर युग में कृष्ण भगवान। जो आत्मा अर्जन करती है और आत्मा खोले देखो कपाट, और ज्ञान भरो उस आत्मा में, उड़ जाएंगे फिर से ठाट। धर्म ध्वजा होगा भारतीय और धर्म क्षेत्र भारत बन जाए, सारे अधर्म हटा देती है, बोले श्री कृष्ण यदुराय। तो ये गीता अधर्म को हटाती है और अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश पैदा करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाती है। इसका संक्षेप प्रसंग उत्पन्न एकादशी को सुनाया गया। सुने सुनाए ये प्रसंग, और उन भक्तों के ठाट, भारत में भी ठाट उड़ेंगे, अज्ञानता का कबाड़, अज्ञानता नष्ट होगी और ज्ञान का प्रकाश और भगवान का प्रकाश भारत में फैल जाएगा। ये आशीर्वाद गीता में भगवान श्री कृष्ण कलयुग में भी भारत को देते हैं। जय श्री